नमस्कार बच्चों। तो आज हम व्याकरण से संबंधित और एक विषय के बारे में जानते हैं जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बच्चों जो वो सब जो क्रिया यानी कि काम, मैंने जो आप लोगों को बताया था पहला वीडियो में, काम का विशेषता बताता है, वैसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। वो दिन भर पढ़ता रहता है। वो क्या करता है बच्चों? दिन भर पढ़ता क्या हुआ? ये काम हुआ। लेकिन वो क्या करता है? दिन भर ना, यानी कि क्रिया के बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है। वो दिन भर क्या करता है? पढ़ता है, इसीलिए दिन भर हुआ क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं उधर जा रही हूँ। जा क्या है बच्चों? जा है आपका क्रिया, लेकिन इसकी विशेषता बता रही है कौन से शब्द? उधर। तो फिर उधर हुआ आपका क्रिया विशेषण, यानी कि वो शब्द जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। स्थानवाचक मतलब जो स्थान के बारे में बताता, जो क्रिया विशेषण किसके बारे में बताता है? स्थान के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर, भीतर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, वहां, उस ओर, दाएं बाएं आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि स्थान के बारे में बताते। जैसे माँ भीतर काम कर रही है। क्या है? माँ भीतर काम क्या हुआ? काम कर रही है। ये हुआ आपका क्रिया। तो उसकी विशेषता बता रहा है कहाँ? भीतर, यानी कि स्थान के बारे में, यानी कि जगह के बारे में बता रहा है, इसीलिए भीतर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और मोहन का घर उधर है। उधर स्थान के बारे में बता रहा है यहाँ पर बच्चों। उधर किधर? उधर स्थान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। या फिर गेंद वहां गिरी है। वहां जगह को संबोधित बता रहा है, जगह के बारे में, इसीलिए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थानवाचक मतलब वो शब्द, वो जो क्रिया विशेषण क्या बताता है? कार्य होने के बारे में बताता है, उसके विशेषता के बारे में बताता है। लेकिन कौन सा? स्थान, स्थान के बारे में वो बताता है। वो सब जो स्थान के बारे में बताता है उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब बच्चों समय। वो शब्द जो समय के बारे में बताते, वो शब्द वो क्रिया विशेषण शब्द जो कि समय के बारे में बताते हैं उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। जैसे कि कब, हमेशा, कल, तभी, प्रतिदिन, अभी, तत्काल, बार बार आदि ऐसे शब्द हैं जो समय के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कल क्या है बच्चों? समय के बारे में यहाँ पर बता रहा है। मैं प्रतिदिन नहाती हूँ। प्रतिदिन यानी कि हर दिन, इसमें समय के बारे में बताया जा रहा है। अभी अभी वर्षा हुई है। अभी मतलब कि समय के बारे में बता रहा है। यह शब्द क्या है? टाइम, यानी कि समय के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि अभी ना, समय, अभी, यह क्या हुआ? समय हुआ। इसीलिए कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि समय के बारे में वो शब्द जो वो
शब्द जो किसके बारे में बताता है, समय के बारे में बताता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि ढंग का बोध, कार्य करने का ढंग के बारे में बोध हो, बताया जाए कि वह कार्य किस प्रकार हो रहा है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वो सब जो किसके बारे में, ढंग यानी कि काम करने के ढंग के बारे में बताया जाए, वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अचानक, सहसा, धीरे धीरे, एकाएक, धड़ाधड़, ध्यान पूर्वक, ठीक, कभी नहीं, शायद आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ढंग के बारे में, जो कार्य, जो काम हो रहा है वो ढंग के बारे में बताता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, दौड़ क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे वो दौड़ रहा है, वो धीरे धीरे, काम करने के ढंग के बारे में बताया गया है, इसलिए रीतिवाचक। बच्चा ध्यान पूर्वक पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, काम है, कैसे पढ़ता है, विशेषता बताया जा रहा है, कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक, इसीलिए वो हुआ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर बताया गया काम करने के ढंग को बताया गया है कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर परिमाण या मात्रा, क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। ऐसे शब्द में कह रही हूँ, ऐसे शब्द जहाँ पर कि क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, मात्रा के बारे में पता चलता है, उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कौन कौन से शब्द है, थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, बस, केवल, तनिक, बिल्कुल, उतना, आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द है जिससे परिमाण यानी कि मात्रा के बारे में पता चलता है। जैसे मुझे थोड़ा क्या चाहिए, खाना चाहिए, कितना, थोड़ा, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें मात्रा का पता चल रहा है, परिमाण का पता चल रहा है, इसीलिए ये हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और मैं ज्यादा खा नहीं सकती हूँ, यह भी क्या हुआ, परिमाण, ज्यादा क्या है, क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है, मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ये हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों आज हम लोग ने देखा क्रिया विशेषण के बारे में, उदाहरण देखा तथा परिभाषा देखा, और यह देखा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो सब जो स्थान के बारे में बताता है, कालवाचक समय के बारे में बताता है, रीतिवाचक ढंग, काम करने के ढंग के बारे में बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो परिमाण या मात्रा का बोध कराता है, वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय क्रिया विशेषण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।